अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 का 8वां प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न को बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से हल करने वाले हैं। तो प्रश्न को हल करते हैं। 8वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में, जो यहां पर समुच्चय दिया हुआ है प्रश्न में रिलेशन यानी संबंध आर द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। मेरे को यह सिद्ध करके देना है। आगे प्रमाणित कीजिए यानी सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, यानी सिद्ध कीजिए। परंतु इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 8 में दो भाग हैं। पहला भाग यहां से यहां तक है। ठीक है, पहले भाग में मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि जो संबंध है, रिलेशन, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है भाई, जब इसने कह दिया कि तुल्यता संबंध है तो 100% होगा, केवल हम चेक करेंगे। दूसरा भाग यहां से यहां तक है। दूसरे भाग में मेरे को यह सिद्ध करके देना है, यह प्रमाणित करके देना है कि इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसा क्यों? फिर यहां पर इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसा क्यों? फिर यहां पर परंतु इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ऐसा क्यों? यानी सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर हम पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद ही दूसरे भाग को हल करेंगे। पहला भाग, ओके। पहले भाग में मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि जो संबंध है यानी रिलेशन एक तुल्यता संबंध है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि तुल्यता संबंध को चेक करने के लिए आपको एक समुच्चय और संबंध यानी रिलेशन पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और रिलेशन दिया हुआ है, सबसे पहले उसे हम नोट कर लेते हैं। तो समुच्चय क्या है? ए। दिया है, समुच्चय नोट करेंगे। संबंध यानी रिलेशन एक कामा बी सच डेट मापांक ए माइनस बी सम संख्या है। ओके, तो इस संबंध को मैंने नोट किया। आर बराबर ए कामा बी सच डेट मापांक में ए माइनस बी सम संख्या है। अब यहां पर यह संबंध दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे हम लिखेंगे जहां इस संबंध में ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है? ए और बी से। तो हम लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू किससे करेंगे? ये है एलिमेंट यानी अवयव बिलोंग्स टू करते हैं समुच्चय से। ठीक है, ए से करेंगे तो हम लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब हम एक एक करके चेक करेंगे कि जो संबंध है सुतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है। ठीक है, संक्रामक संबंध है या नहीं है। संबंध तुल्यता संबंध कब होता है? जब संबंध सुतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक संबंध भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध, ओके। इसको चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सुतुल्य संबंध का सूत्र मैंने x के रूप में लिख दिया। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम यह देखेंगे कि संबंध में यानी रिलेशन में शर्त क्या है? मापांक a माइनस बी सम संख्या है। ओके, तो इस शर्त में हम a के स्थान पर b रखेंगे या b के स्थान पर a रखेंगे। मैंने कहा इस शर्त में हम a के स्थान पर b रखेंगे या b के स्थान पर a रखेंगे। तो सबसे पहले हम b के स्थान पर a रखेंगे। b के स्थान पर a रखने पर अब इस शर्त में हम जहां पर b होगा उसके स्थान पर a रखेंगे। मापांक a माइनस बी के स्थान पर a रखेंगे। ओके, तो यहां पर क्या आएगा? 0, प्लस का माइनस का। ठीक है, कट जाएगा और मापांक 0 का मान 0 होता है।
अब यहाँ पर इसने कहा है कि सम संख्या है, मापांक a माइनस बी एक सम संख्या है। ओके, तो यहाँ पर मैंने v के स्थान पर a रखा तो क्या आया 0। 0 क्या एक सम संख्या है? बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे सम संख्या है। अब यहां पर ये शर्त संतुष्ट होती है, सत्य है, तो इससे जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू करेगा आर से। तो युग्म बनाएंगे ए कामा ए बिलोंग्स टू संबंध आर कामा फॉर एवरी सूत्र के अनुसार चलेंगे। इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय से। एक बार ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ओके, अब हम ए के स्थान पर बी रखेंगे। ए के स्थान पर बी रखने पर अब इस शर्त में हम ए के स्थान पर बी रखेंगे, मापांक ए के स्थान पर बी, बी माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर प्लस का माइनस का कट जाएगा, मापांक 0 बराबर 0। अब 0 क्या एक सम संख्या है? बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे सम संख्या है। ओके, तो यहां पर जो शर्त है सत्य है, तो इससे जो युग्म बनेगा इस शर्त से वो बिलोंग्स टू करेगा आर से। तो हम युग्म बनाएंगे, इससे युग्म बनाएंगे कमा फॉर एवरी, इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय ए से। ओके, तो यहां पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे? आर से, यानी रिलेशन से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध है। तो हम लिखेंगे अतः आर सुतुल्य संबंध है। क्लियर? अब हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए। सम्मित का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। सम्मित संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैंने यहां पर एक्स वाई के रूप में सम्मित संबंध का सूत्र लिख दिया है। सम्मित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो संबंध में शर्त है वो शर्त क्या है? मापांक a माइनस बी सम संख्या है। तो हम इस शर्त को नोट करेंगे, मापांक a माइनस बी सम संख्या है। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे। सूत्र में डैट एम्प्लाइज है तो डैट एम्प्लाइज का चिन्ह। क्लियर? सूत्र में डैट एम्प्लाइज का चिन्ह है तो हम डैट एम्प्लाइज का चिन्ह लगाएंगे। सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। अब हम इस शर्त को उल्टा करेंगे, यानी बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में। तो इसको हम लिखेंगे डैट एम्प्लाइज मापांक बी माइनस ए, ये एक सम संख्या है तो मापांक बी माइनस ए भी एक सम संख्या है। तो हम लिखेंगे भी सम संख्या है। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब इसको मैंने इस रूप में क्यों लिखा, कैसे लिखा, ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो इसको ठीक है किस प्रकार से लिखेंगे? बी को हम पहले लिखेंगे, ए को बाद। इसको मैंने इस रूप में लिखा। ठीक है, अब हम इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मापांक होता है वो धनात्मक राशि देता है, यानी मापांक माइनस को प्लस बना देता है। तो इसको हम लिख सकते हैं मापांक बी माइनस ए। ओके, तो इसको मैंने डायरेक्ट इस रूप में लिखा है, इसे मैंने छोड़ दिया। पेपर में आपको हर एक पॉइंट को मेंशन नहीं करना है, केवल मेन पॉइंट को ही मेंशन करना है। अगर आपने हर एक पॉइंट को मेंशन किया तो पेपर आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट इस रूप में लिखा। ओके, आई होप समझ आया होगा। यह है रफ कार्य, तो इसे मैं रफ करता हूं। अब यहां पर ये दोनों
ये दोनों शर्तें सत्य हैं यानी संतुष्ट होती हैं, तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे आर से, तो हम युग्म बनाएंगे। दैट इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज इससे युग्म बनाएंगे बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे, जहां ये दोनों युग्म बने जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, ए और बी से, तो हम लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। क्लियर। अब यहां पर जो संबंध है सम्मित संबंध है, तो हम लिखेंगे अतः आर सम्मित संबंध है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए, क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसका सूत्र मैं एक्स बाई जेड के रूप में लिख देता हूं। क्लियर। तो ये सूत्र x बाई जेड के रूप में संक्रामक संबंध का सूत्र है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम पढ़ाए थे, तो वहां पर ये बताया था कि जब हम संक्रामक संबंध को चेक करते हैं तो मेरे को 3 एलिमेंटों यानी अवयवों की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत होती है। लेकिन संबंध में यानी रिलेशन में कितने अवयव हैं? 2, 1 2। तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से लेंगे, तो सी ले लेते हैं। 2 अवयव हैं 1 2, तीसरा अवयव सी हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बी और ए को छोड़कर। ओके। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। तो हम आर में रिलेशन में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो शर्त क्या है? मापांक ए माइनस बी सम संख्या, इसे नोट करेंगे। सूत्र के अनुसार चलेंगे तथा संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। ए का दोस्त बी, तो बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाला शर्त, बी से शुरू होने वाली शर्त। कहने का मतलब यह कि ए का दोस्त बी, बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाली शर्त, तो बी का दोस्त सी। तो हम लिखेंगे मापांक बी माइनस सी, मापांक बी माइनस सी भी सम संख्या है। ठीक है। दैट इंप्लाइज ए का दोस्त बी, बी का दोस्त सी, तो हम कह सकते हैं कि बी से बी छूट जाएगा, ए का दोस्त सी। मापांक कहने का मतलब यह है कि ए का दोस्त बी, बी का दोस्त सी, तो हम कह सकते हैं कि ए का दोस्त सी, यानी शर्त बनाएंगे ए माइनस सी, मापांक ए माइनस सी भी सम संख्या है। क्लियर। ये शर्त किस प्रकार से आई, तो ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, मैं आपको रटाऊंगा नहीं। ठीक है। तथा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसे नोट करेंगे। माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ए माइनस सी। तो ये शर्त इस प्रकार से आती है। क्लियर।
लेकिन पेपर में आपको हर एक पॉइंट को मेंशन नहीं करना है, केवल मेन पॉइंट को ही मेंशन करना है, इससे आपका समय बचेगा। ओके, अब यहाँ पर ये तीनों शर्तें सत्य हैं, तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे किससे, रिलेशन से, यानी आर से, तो हम युग्म बनाएंगे। डायरेक्ट इंप्लाइड इससे युग्म बनाएंगे, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। डायरेक्ट इंप्लाइज ए का दोस्त बी का दोस्त सी, सो हम कह सकते हैं यहां से, ठीक है, ए का दोस्त सी, यानी इस शर्त से हम युग्म बनाएंगे तो यही बनेगा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, जहां, ठीक है, सूत्र में ए बी सी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, ए बी सी से, तो मैंने लिखा ए बी सी बिलोंग्स टू किससे, समुच्चय ए। क्लियर। अब यहां पर जो संबंध है, ठीक है भाई, मैंने कहा अब यहां पर जो संबंध है संक्रामक संबंध है। क्यों है, क्योंकि यहां पर जो युग्म है वो सारे के सारे युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, तो हम लिखेंगे अतः आर संक्रामक संबंध है। क्लियर। जो संबंध है सुतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक संबंध है, यानी तीनों ही परिभाषाएं सत्य हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है, तो हम लिखेंगे चूंकि आर सुतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो पहला भाग कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करके, इसके बाद दूसरे भाग को सिद्ध करेंगे, तो नोट करिए इसे। अब हम दूसरा भाग सिद्ध करेंगे। ओके, अब इसने कहा है प्रमाणित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों हैं, तर्क दीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे समुच्चय 1,3,5 के लिए। ओके, सबसे पहले हम इस समुच्चय के लिए बात करेंगे। तो मैंने लिखा समुच्चय, ठीक है, 1,3,5 के लिए। अब इसने कहा कि इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव यानी सभी अवयव जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सबसे पहले इसे हम नोट करेंगे, क्योंकि 1,3,5 के यानी इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इस समुच्चय का जो प्रत्येक अवयव है वो एक दूसरे से संबंधित है। ऐसा क्यों, तो आगे हम लिखेंगे क्योंकि इस समुच्चय के सभी अवयव विषम हैं यानी विषम संख्याएं हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि के सभी अवयव विषम हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि विषम संख्याओं का अंतर, ठीक है, हमेशा सम होता है। तो हम लिखेंगे विषम संख्याओं का अंतर
सदैव सम होता है। ठीक है भाई, सम होता है। संबंध में यानी रिलेशन में शर्त क्या है? मापांक a माइनस बी, यानी विषम संख्याओं का जो अंतर है, विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है। अब हम घटाएंगे, ठीक है, A to Z जानकारी देने वाले हैं। रिलेशन में यानी संबंध में शर्त क्या है? मापांक a माइनस बी, यानी मापांक है तो मेरे को मापांक लेना पड़ेगा। 1 माइनस 3 तो कितना बचेगा? माइनस का 2। मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है तो 2 सम है। जब मैंने विषम संख्याओं को घटाया तो सम आया, यानी सम संख्या आई। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, a 3 माइनस 1 मापांक 2 आएगा बराबर सम है। ठीक है, अगर हम 3 माइनस 5 करते हैं, ठीक है, तो सम आएगा। अगर हम, ठीक है भाई, इसे हटाऊं, या 5 माइनस 3 तो क्या आएगा? 2, यानी सम। आई होप समझ आया होगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने लिखा कि यहां पर जो इस समुच्चय के सभी अवयव हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित क्यों हैं? तो आगे मैंने लिखा क्योंकि इस समुच्चय के सभी अवयव जो हैं विषम हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि विषम संख्याओं का अंतर संबंध में क्या है? ठीक है, मापांक a माइनस बी, यानी अंतर। तो मैंने लिखा विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है, यानी सम संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए इसकी सहायता से, तो सारी की सारी जो मेरी को संख्याएं मिली वो क्या मिली? सम संख्याएं मिली। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चेक करेंगे इसके लिए कि इसका जो प्रत्येक अवयव है इस समुच्चय का एक दूसरे से संबंधित क्यों है। अब हम लिखेंगे इस समुच्चय के लिए। ठीक है, अब हम इस समुच्चय के लिए लिखेंगे समुच्चय। ठीक है, 2,4 के लिए तो हम लिखेंगे समुच्चय के, यानी इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों है? तो लिखेंगे क्योंकि 2,4 इस समुच्चय के सभी अवयव सम है या विषम है? सम है ना, तो हम लिखेंगे इस समुच्चय के सभी अवयव सम है। ठीक है, और आपको यह पता होना चाहिए कि सम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है। सम संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस जो होता है वो सम होता है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी सहायता से। एग्जाम्पल लेंगे तो मेरे को मापांक लेना पड़ेगा, क्योंकि जो संबंध है रिलेशन में मापांक है, मापांक a माइनस बी, माइनस का 2 बचेगा 2। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 को हम पहले लिख लें, 2 को बाद में। सम संख्या है, तो मेरे को सारी की सारी सम संख्याएं मिलेंगी अगर हम सम संख्याओं से सम संख्याओं को घटाएंगे। आई होप समझ आया होगा। तो इसी प्रकार से मैंने लिखा क्योंकि इस समुच्चय के सभी अवयव सम हैं, सम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम इसके लिए कंडीशन लिखेंगे कि इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव से संबंधित क्यों नहीं है। ठीक है भाई, सम आना चाहिए। सम क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन में शर्त है उसमें क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इस समुच्चय और इस समुच्चय के लिए समुच्चय 1,3,5 व समुच्चय 2,
4 के लिए। ओके, अब हम लिखेंगे 1,3,5 का कोई, इस समुच्चय का कोई भी अवयव, ठीक है, कोई भी अवयव इस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? तो आगे हम लिखेंगे क्योंकि, क्यों नहीं है? तो आगे हम लिखेंगे क्योंकि 1,3,5 के सभी अवयव, यानी इस समुच्चय के सभी अवयव विषम है, विषम, तथा इस समुच्चय के सभी अवयव सम है, सभी अवयव सम है। और आपको ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याओं का और सम संख्याओं का अंतर विषम होता है। तो इसीलिए इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो हम लिखेंगे विषम संख्याओं, इस प्रकार से लिखेंगे विषम तथा सम संख्याओं का अंतर सदैव विषम होता है। ठीक है, ऑलवेज यानी हमेशा विषम होता है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी बात और इसकी बात। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो हम मापांक लेंगे, क्योंकि शर्त में जो यहाँ पर शर्त है, शर्त में मापांक है, तो मापांक। ठीक है, 1 माइनस, अगर हम 2 घटाएंगे, 1 से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 1, क्या है? विषम, विषम। अगर हम 2 माइनस 1 करेंगे तब भी 1 मिलेगा, क्या है? विषम। ठीक है, अगर हम 3 से घटाएंगे 2 तो क्या मिलेगा? 1, विषम। अगर हम 4 से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1, विषम। तो इस प्रकार से मैंने कंडीशन लिखी है। किस प्रकार से लिखी? क्योंकि इस समुच्चय के सभी अवयव विषम है, इस समुच्चय के सभी अवयव सम है। और आपको ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याओं का और सम संख्याओं का अंतर ऑलवेज यानी हमेशा क्या होता है? विषम होता है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।